रामचंद्र जी ने उस टाइम में बिल्कुल सही कहा, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब यही होता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम में ये भी आ जाती है, अगर मर्यादा ये कह रही है ना कि हमारे बच्चे को मारकर गुरु गोविंद सिंह जी ने अगर 4 साहिबजादों को खत्म करवाया है, शहीद करवाया है, उनकी शहादत दी है, उसका कारण था कि धर्म को बचाना है। वैसे ही अवतारी पुरुष की ये मजबूरी होती है, उसको प्रजा के हक में ही बात सुननी पड़ती है, भक्तों के हक में ही बात सुननी पड़ती है। बेशक उस समय रामचंद्र की हालत बहुत गंभीर थी, पर अगर वो ऐसी हरकत ना करते तो उनको लोगों ने भगवान बना देना था। वो भगवान नहीं थे, वो अवतारी पुरुष थे, भगवान जैसे ही थे पर भगवान नहीं थे। इन दोनों को बातों को ध्यान से समझना। भगवान जैसे थे, भगवान जितनी उनमें पावर थी, पर फिर भी वो भगवान नहीं थे। उनको ये कंडीशन इसलिए करनी पड़ी थी कि वो प्रजा को एक उत्तम पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र बन के रहना चाहते थे, भगवान बन के नहीं। तो उन्होंने आम राजा की तरह प्रजा के फैसले को स्वीकार करके सीता को निकाला, घर से विदा किया। फिर उसके बाद उनकी हालत गंभीर हुई, रोते रहते थे, उसकी याद में पहले भी रोते रहते थे। अब भगवान रोता है कोई? क्या भगवान को बिछड़ने का कोई दुख होता है? क्या भगवान के आंसू निकलते? जब उसकी आंखें नहीं है तो आंसू कहां से आएंगे? आंखें इंसान की है, जानवरों की है। अंडज जेरज सेतज की नहीं, अंडों से पैदा होने वाले लोग, अंडों से पैदा होने वाले जीव जंतु, अंडों से पैदा होने वाले शुक्राणु, कीटाणु, जीवाणु। अंडज जेरज, जेर, सेतज पसीने से पैदा होने वाले, उत्पुज धरती से पैदा होने वाले, जेरज झिल्ली, या जिसको हम बोलते हैं ना कि उल्ली लग गई है, सब्जी को खराब हो गया है, किसी चीज को उल्ली लग जाती है, फंगस होती है, वह जेरज, फंगस से पैदा होने वाले जीव। वो 5वीं खानी है दिव्य उपात खानी, जो हमारे आंखों का विषय नहीं है। ये सभी पैदा हो रहे, सभी की आंखें, सभी के हाथ है, पर परमात्मा का कोई नाक नहीं है, कोई कान नहीं है, वो निराकार है, निराकार, कोई आकार नहीं, फिर भी हमारे उसने आकार बनाए। रामचंद्र जी अवतारी पुरुष थे, दुख उन्होंने भी देखा। पति ने पत्नी के विछोड़े का दुख देखा, सहन किया। बाप के दर्द के विछोड़े का दुख सहन किया। घर से जंगलों में रहने का दुख सहन किया। सीता के विछोड़े में लड़ने का दुख सहन किया। दुखी तो रामचंद्र की जीवन में अगर हम खोलेंगे दुख ही दुख है। कहाँ पे सुख है उसकी लाइफ में? उनके जीवन में मुझे कहीं पे सुख दिखाओ, कहाँ पे? उन्होंने तो प्रजा के लिए अपने आप को खत्म किया, अपने आप को निछावर कर दिया। यही अवतारी पुरुष का काम है। अगर वह अपनी ड्यूटी सही टाइम पे नहीं करेगा, सही तरीके से नहीं करेगा, तो परमेश्वर नाखुश हो जाएगा। तो अवतारी पुरुष ने तो हर तरफ परमेश्वर को देख के चलना है। अब मैं आपसे कुछ पर्सनली बात करूंगा, वो सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। बाकी उससे पहले मैं अवतारी पुरुष और मनुष्य के शरीर में अंतर बता रहा हूं। ऐसा ही एक प्रमाण सिख धर्म में आता है, जब 6वें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी, जो गुरु पिता गुरु गोविंद सिंह के दादाजी थे, ग्रैंडफादर, उन्होंने शाम का समय रहरास या भजन का, आरती का वो किया। उसके बाद वाणी का जब सिमरन करके वो बैठे, तो संगत अपने अपने सवाल रखती है। तो एक ढाका पिंड है, पंजाबी में ढाका बोलते हैं उसको। ढाका पिंड से भाई मोहन नाम का एक सिख वहां पे बैठा था। जो भाई मोहन नाम का जो सिख था, भाई मोहन, उसने पहला क्वेश्चन ये किया, ऐ सच्चे पातशाह, ऐ सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहिब जी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, पर मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। उन्होंने बोला, महाराज जी ने, 6वें पातशाह ने, कि बोलो भाई मोहन। उसने पूछा कि ऐ सतगुरु जी, ये बताइए कि आपके और हमारे शरीर में क्या फर्क है? दिखने में तो हम एक जैसे ही है। उस समय 6वें पातशाह ने इस बात का एतराज नहीं किया, दुख नहीं मनाया। उन्होंने इसका जवाब ये दिया कि भाई मोहन,
तुम्हारे शरीर में और मेरे शरीर में ये फर्क है, तुम अभी एक जीव हो, तुम्हारा मन शुद्ध नहीं है। तुम्हें तो कोई स्वरूप दिख जाएगा, तुम्हारे अंदर काम जाग जाएगा। तुम्हारे अंदर अगर लोभ दिख गया, तुम्हारे अंदर पैसा दिख गया तो लोभ जाग जाएगा। अगर तुम्हें मैं राज दे देता हूँ, प्रधानमंत्री के लेवल पे बिठा देता हूँ, राष्ट्रपति बना देता हूँ या कोई और उच्च अधिकारी बना देता हूँ, तो तुझे अहंकार पैदा हो जाएगा। अगर तेरी घरवाली तुझे छोड़ दे जाती है या तेरे बच्चे तुझे छोड़ जाते हैं या कोई प्रॉब्लम तुझे ऐसी आ जाती है तो तुझे गुस्सा भी बहुत आ जाता है, इरिटेट से तू क्रोध भी तेरे अंदर आएगा। और हर वक्त तो अपने बच्चों के बारे में सोचता, तेरे अंदर मोह भी है। इसलिए अभी तू जीव है। जब तुम इन्हीं सभी विकारों को कंट्रोल में करके इनको अपने अंडर चलाओगे, मन जीते जग जीत, अपने मन को जीत लोगे, फिर तुम पवित्र हो जाओगे, शुद्ध हो जाओगे, फिर तुम मेरे अंदर लीन हो जाओगे। इसीलिए अवतारी पुरुष और इंसानी पुरुष के शरीर में कोई भी फर्क नहीं होता। अगर फर्क होता है वो आत्म, वो ज्ञान का फर्क होता है। बातों से, ज्ञान से, दिव्य विचारों से ही इंसान के आत्मिक और बाहरी ज्ञान की, बाहरी देख रेख की हमें खुद पहचान कर